ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये चैत्र मास के बाद और ज्येष्ठ मास से पहले आता है, जो सामान्यतः अप्रैल मई के बीच पड़ता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि वैशाख मास में किया गया कोई भी पुण्य कर्म जैसे दान, स्नान, जप, तप आदि 1000 गुना फल देता है। ये महीना भगवान विष्णु को विशेष रूप से समर्पित है। इस महीने में माधव तिथि और एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। वैशाख मास में तीर्थ स्नान, विशेष रूप से गंगा स्नान, अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देना शुभ होता है। इस मास में जल से भरे घड़े, पंखा, वस्त्र, चावल, गुड़, गाय, स्वर्ण आदि का दान विशेष फलदायक होता है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि शुभ कार्यों के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास में सत्यनारायण कथा, भगवत गीता पाठ और रामायण पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हर दिन हमें वैशाख मास की कथा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। चलिए वैशाख मास की कथा 8वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसके सुनने मात्र से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्न दान ना करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे सेल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सैंवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। तब मार्ग में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां ये अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने लगा कि पहले मैं अनंतर देश में भूवराक्षर नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान ना करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तट पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कर नहीं आए हैं। इसलिए अन्न दान सब शास्त्रों ने बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने को तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। इस तरह 8वें अध्याय में बताया गया है कि वैशाख मास में हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ करके विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे, और हमें दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए।
ताकि हमें और हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।